ईवीएम को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जिसमें महमूद प्राचा और उनके साथी एक मुहिम चला रहे हैं। एक जन आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है। चोरी कर लिया और ऐसा कुछ नज़ारा कल देखने को मिला जब इंडिया गेट से चुनाव आयोग तक इन लोगों ने मार्च करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको रोका, हिरासत में लिया। और इन तमाम वकीलों का ये कहना है कि ईवीएम हैक हो सकता है। हालांकि इसी बात को लेकर बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता हैं, जो कांग्रेस है, वो ये मानती है कि हैक हो सकता है, यानी कूदने की कोशिश उसने की है साफ तौर पर। और जयराम रमेश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार हम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पहले ही कई बार जवाब दे चुका है कि हैक नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने यहां तक ये भी कहा था कि अगर ये हैक हो सकता है तो करके दिखाएं। उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि हम हैक करके दिखा सकते हैं। अगर आप हमें 25 से 50 ईवीएम मशीनें दें तो हम हैक करके दिखा सकते हैं। अब कल का जो नजारा था वो ऐसा था कि जंतर मंतर पर जब उनको रोक दिया गया, चुनाव आयोग नहीं जाने दिया गया, जिसकी घेराबंदी करने के लिए महमूद प्राचा और उनके साथी जा रहे थे, उसके बाद उनको जंतर मंतर पर ही रुकना पड़ा। जंतर मंतर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए इन लोगों ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है, ये उन्होंने बाकायदा एक डेमो करके दिखाया है। ये बनाना का बटन दबाइए, कैमरा नीचे कराओ, केले का बटन दबाइए। हाँ, अब इधर आइए। क्या दिखो? केला देख लिया आपने? केला दिखाओ। अरे भाई हटाओगे कैमरा, घुसा दे अंदर। अभी लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड नहीं चलता। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? हमने किसे वोट दिया? केले को। अब हमें एक वोट चाहिए, आप भी दीजिए। केले को वोट दीजिए, पीछे से केले को वोट दीजिए। ठीक है, हो गया वोट। अब देखिए अपना सिंबल देखिए, केला आया। आप देखिए इसमें केला दिख रहा है, भाई इसका कैमरा लाइट बंद हो गया, ठीक है, 7 सेकंड में बंद हो जाता है। हमने 2 वोट दिए हैं। भाई रुक जा, हम भी कर रहे हैं। हमने 2 वोट दिए, दोनों कौन सा सिंबल देखा? दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए इधर दिखा के भी, अभी सब तरफ दिखा जाए, अच्छे निकाल के दिखाओ। इधर सर, इधर एक बनाना। और क्या कुछ उन्होंने कहा है जनता से, लोगों से, मीडिया से। वो समझाना ये चाह रहे हैं कि एक मशीन है, इसको किसी ने बनाया है, किसी इंसान ने ही बनाया है, और इसका टेम्पर होना बहुत इजी है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नामुमकिन सा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चुनाव आयोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग एक जवाब देता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी हैक नहीं हो सकता, या टेम्पर नहीं हो सकता ईवीएम। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील मशीनें मांग रहे हैं कि आप हमें मशीनें दीजिए, हम आपको डेमो करके दिखाएंगे कि ये हैक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो फिलहाल ये लड़ाई यहाँ नहीं थमी है। और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव क्योंकि करीब हैं, तो आते आते और भी ये लड़ाई तेज होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो पिछले 5 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी ये बात कही गई कि ईवीएम टेम्पर हुआ है। क्योंकि जिस तरह से सर्वे पार्टी की तरफ से कांग्रेस के किए गए थे, उसमें ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, या जो राजनीतिक के ज्ञान के लोग हैं या पॉलिटिकल पंडित जिन्हें हम कहते हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल अब ये नोकझोंक की बात है, या फिर इसमें यकीन किया जाना चाहिए, या लोगों को समझना चाहिए कि ईवीएम का इस्तेमाल अगर आगे होता रहा तो फिर देश के हालात क्या होंगे।